नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AHR के ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज हम आए हैं उज्जैन महाकाल की नगरी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने काल बाबा भैरव जी का मंदिर है और इसी मंदिर में हम अभी प्रवेश करने वाले हैं। तो उज्जैन का काल भैरव मंदिर एक प्राचीन और रहस्यमय स्थान है जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जहां भगवान काल भैरव को भोग के रूप में शराब चढ़ाई जाती है, जो सदियों से चली आ रही एक रहस्यमय प्रथा है, जहां चढ़ाई गई मदिरा प्रतिमा द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और गायब हो जाती है, जिसे उज्जैन के संरक्षक कमांडर के रूप में काल भैरव की शक्ति और महाकाल की नगरी के रक्षक के रूप से उनकी भूमिका को दर्शाता है। अब इस मंदिर से जुड़ी कुछ प्रमुख कहानियां और रहस्य भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह मंदिर वाम मार्गी तांत्रिक परंपरा का हिस्सा है, जहाँ काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। पुजारी शराब की प्लेट मूर्ति के मुख से लगाते हैं और वह बुलबुले के साथ गायब हो जाती है, जिसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिल पाया है। कहा यह भी जाता है कि एक समय में ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की जांच करवाई और खुदाई भी करवाई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बाद में वह स्वयं काल भैरव के भक्त बन गए। एक कथा के अनुसार महाजी सिंधिया युद्ध में पराजित होने के बाद जब यहाँ आए तो उनकी पगड़ी गिर गई। उन्होंने इसे भैरव बाबा को अर्पित कर विजय की प्रार्थना की और सफल हुए। कहा यह भी जाता है कि काल भैरव भगवान शिव का रौद्र रूप है, जो समय और मृत्यु के नियंत्रक माने जाते हैं। उन्हें उज्जैन का क्षेत्रपाल नगर रक्षक नियुक्त किया गया है और यहाँ आने से पहले महाकाल के दर्शन के लिए काल भैरव की अनुमति आवश्यक मानी जाती है। यहाँ मदिरा अर्पित करना संकल्प और शक्ति का प्रतीक है और माना जाता है कि बाबा इसे स्वीकार कर नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं। यह मंदिर शैव, कपालिका और अघोरा संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है और आज भी तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र रहा है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर का इतिहास और कथाएं अत्यंत विस्तृत है, जो स्कंद पुराण सहित विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। ये कथाएं भगवान शिव के इस उग्र रूप के जन्म, उनके महत्व और मंदिर की अनूठी परंपराओं को विस्तार से बताती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। इससे जुड़ी मुख्य कथा शिव पुराण में भी मिलती है। अब हम एक कहानी बताते हैं जो कि ब्रह्मा विष्णु का विवाद हुआ था उसके बारे में। तो एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनकर्ता विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक विशाल अंतहीन प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका आदि यानी अंत कोई नहीं खोज सकता था। विष्णु जी ने स्तंभ का निचला सिर खोजने की कोशिश की और अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने अहंकारवश झूठ बोला कि उन्होंने ऊपरी सिर खोज लिया है। इस असत्य और अहंकार से भगवान शिव क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद शिव जी ने अपनी भौहों के बीच से काल भैरव को उत्पन्न किया, जो एक अत्यंत उग्र और भयानक रूप थे। शिव के निर्देश पर काल भैरव ने ब्रह्मा जी के उस 5वें सिर को काट दिया जिसने झूठ बोला था और शिव का अपमान किया था। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी के केवल
4 सिर रह गए। क्योंकि ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण थे, इसलिए काल भैरव को ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगा। प्रायश्चित के रूप में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया और उन्हें एक नग भिखारी के रूप में ब्रह्मांड में भटकना पड़ा। कई वर्षों तक भटकने के बाद जब काल भैरव उज्जैन पहुंचे तो उनके पाप का बोझ हल्का हुआ। अंततः काशी के कपाल उनके हाथ से गिर गया, जिससे उन्हें पाप से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। इस घटना के बाद काल भैरव ने उज्जैन और काशी दोनों स्थानों पर निवास किया और वे वहाँ के संरक्षक देवता बन गए। सो गाइस, ये थी काल भैरव जी की कहानी और होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो जानते हैं आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको फॉरवर्ड करना है। तब तक के लिए मैं AHRK ब्लॉग्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़ और हमें रहे प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए बाय।